हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम लोग कर रहे हैं, उसी में जितने भी टाइप हम पढ़ा चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, उसमें हम आज आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला हम टाइप आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि आपसे बहुत सारे बच्चे जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग भी इसको सीख सकें। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए आज का टाइप हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन कहता है मन्नू के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपये हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो में पूछे जाते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप में जैसे कि यहाँ पर कुल रुपया दिया है, और दूसरे टाइप में क्या होगा, कभी कभी कुल कॉइन्स देगा यानी सिक्का देगा। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुल रुपया दिया है। ठीक है, तो देखिए आज इसका हम आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाने जा रहे हैं। आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या कहता है सवाल, कहता है पहले यहाँ पर है 50 पैसा, यह है 1 रुपया और यह है 2 रुपया। अब देखिए नीचे रेशियो दिया है 4, 3 और 6। हम लोग जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो एक रिलेशन होता है, और रिलेशन जब हम आपको समझाए हैं कि जब भी रिलेशन बनता है तो सेम यूनिट होता है। अब आप खुद सोचिए, ये पैसा में है, ये रुपया में है, ये भी रुपया में है, तो या तो इसको पैसा बना दिया जाए, या तो सारे को पैसा बना दिया जाए या सारे को रुपया बना दिया जाए, तो मेरा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये वो पैसा में है, ये 2 रुपया में है, 1 रुपया है और ये 2 रुपया है। जब रेशियो दिया गया है तो बताए हैं कि यूनिट सबका सेम होता है, तो यहाँ पर ये पैसा है, ये रुपया है, ये रुपया है, तो ऐसा कीजिए कि सबको हम लोग पैसा बना देते हैं। तो 1 रुपया में भी क्या पैसा होता है, 100 पैसा, और 2 रुपया में कितना हो जाएगा, 200 पैसा हो गया। अब सब के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 1200। यहाँ पर x लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, इसलिए कि आपको बिना x के आसानी से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब टोटल कितना रुपया है, 221, ये रुपया है और ये सारा क्या हो चुका है, पैसा, तो यहाँ पर 0 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप मल्टीप्लाई क्यों कराए, तो मल्टीप्लाई इसलिए कराए कि 50 पैसा के जो कॉइन्स का रेशियो है वो कितना है, 4 है। यहाँ 1 रुपया का जो है वो कितना है, 3 है, और 2 रुपया का कितना है, 6 है। रेशियो कितना है, 6 है। इसलिए जब जितना भी रेशियो, इसका मतलब कि 50 पैसा का सिक्का जो होगा ये 4x के रूप में होगा, 100 पैसा का जो सिक्का होगा यानी 1 रुपया का जो कॉइन्स होगा वो 3x के रूप में होगा, और 2 रुपया का जो सिक्का होगा वो किसके रूप में होगा, 6x के रूप में होगा। ठीक है, अब इस सारे को आप ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो देखिए 300, 200, 500 और 1200 कितना हो गया, 1700। 1700x बराबर 22100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, देयरफॉर x बराबर क्या हो गया, 221/17। 17 से डिवाइड कीजिए, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 1 यूनिट का वैल्यू x का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे वाले का रेशियो कितना है, 4x है, देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है भाई, 4x, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 13 निकाले हैं, तो 13 चौका कितना हो गया, 52 यानी 52, और यही इस सवाल का आंसर है। समझ में आया, नहीं आया फिर से एक बार समझाते हैं। क्या बोले
कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज होते हैं, या तो टोटल रुपया दिया रहेगा या टोटल क्वाइंस दिया रहेगा। अगर क्वाइंस दिया रहता तो ये सारे को हम लोग क्वाइंस में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, 50 पैसा का एक क्वाइंस अभी यहाँ पर है, 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करते तो दो अगर क्वाइंस हो जाएगा तो 1 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया का एक क्वाइंस होता है, 2 रुपया का भी एक क्वाइंस होता है। तो क्वाइंस में यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 1 नहीं था, यहाँ 2 था। अब सबको मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, x का वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पर क्वाइंस तो दिया नहीं है, तो क्या दिया है, तो टोटल रुपया दिया है। अगर टोटल रुपया दे दे तो आपके लिए और भी आसान है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोले कि 50 पैसा है, 1 रुपया है, 2 रुपया है। 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया। अब ये रेशियो इनके बीच दिया है, तो बताए हैं कि रेशियो जब भी हम लोग निकालते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। यानी यूनिट सेम कहने का मतलब क्या है, अगर 1 पैसा में है तो सारा पैसा में रहे, या अगर रुपया में है तो सारा रुपया में रहे। ठीक है, तो यहाँ सारे को हम पैसा में कन्वर्ट कर दिए। 50 पैसा के रेशियो से 50 पैसा को मल्टीप्लाई करा दिए, 100 पैसा के रेशियो को 100 उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए, 200 पैसा को क्या किए, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए। सारे को ऐड किए। ऐड क्योंकि टोटल 221 रुपया दिया हुआ है, तो टोटल ऐड कर दिया और 221 रुपया को भी पैसा में कन्वर्ट कर दिए। x का वैल्यू निकालिए। 50 पैसा की संख्या पूछा है, 50 पैसे की संख्या आ गया 13 चौका 52। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या इसको हम लोग क्वाइंस में करके सारे को रुपया में ही करके बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए 50 पैसा को रुपया में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, ये तो रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 2। रेशियो है 4x, 3x और 6x। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा, 3x। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा, 12x। सबको ऐड कर दीजिए, बराबर कितना है, 2 to 1। टोटल कितना रुपया दिया है, 221। ऐड कीजिए, 12 3 15 और 2 17। 17x बराबर क्या लिखेंगे, 2 to 1। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया, 2 to 1/17। काट दीजिए, कितना बार में गया, 13 बार में गया। 50 पैसा का कॉइन्स कितना है, 50 पैसे का सिक्का बराबर कितना हो जाएगा यह है 4x, तो 4 × 13, यहाँ से भी आ गया 52। यहाँ से भी आपका आंसर आ चुका है। तो आपको दोनों ही तरीका हम बता दिए, या तो आप इस क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट करके बनाइए या रुपया में कन्वर्ट करके बनाइए, जैसे आपको इच्छा हो ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़े तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य रुपया 171 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। इस बार क्वेश्चन में आपके साथ क्या किया, यहाँ 50 पैसा दिया है, यहाँ 25 पैसा दिया है, यहाँ 10 पैसा दिया है, सारे पैसे में है। ठीक है, तो हम आपको बताए इसके पहले क्वेश्चन में कि या तो सारे को पैसे में कन्वर्ट करके बनाएं या सारे को रुपए में कन्वर्ट करें। ठीक है, हम दोनों ही दिखा देते हैं। अब यहाँ पर रेशियो है 5x, 4x और 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए बताएं, सबको अपने अपने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 250x, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 30x। टोटल है 171, यही है ना, 171 रुपया है। तो इसको भी हमको पैसा बनाना होगा, बना दिए। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 250, 1 350, यानी कितना हो गया 380। x बराबर 17100। x बराबर क्या आ गया, 17100 बटे 380। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 19 दूनी 38, 19 9 71 से, और 45 दूनी 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 45। आपसे पूछा क्या है, तो कहता है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्के कितना हो जाएंगे, 50 पैसे बराबर यहाँ पर कितना है 5x,
तो x का वैल्यू पुट कीजिए 5 गुने 45, 45 बचे 225। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25 पैसे कितना है? 4x, 4 का 4 इंटू 45 कितना हो गया? 180। उसी प्रकार 10 पैसे के कितने होंगे? 10 पैसे के कॉइन्स 3x है, तो 3 इंटू 45 यानी कितना हो जाएगा? 135। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि क्या इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करके बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, सबको हम लोग करेंगे क्या? रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। 50 पैसा के मतलब क्या होता है? 1/2 रुपया होता है। 25 पैसा के मतलब 1/4 रुपया होता है। और 10 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/10। क्यों, कैसे? तो 10 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है तो 100 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 1/10। इसका रेशियो है 5x, ये है 4x और ये है 3x। सबको आपस में गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5x/2। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? सिंपल x हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3x/10। ठीक है, चलिए टोटल को ऐड कर लीजिए। टोटल है 171, यही है ना? ऐड कीजिए, 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 10 करने के लिए 5 से गुना कीजिए, ये हो गया 10x और ये कितना हो गया? 3x बराबर कितना हो गया? 171। तो 25 और 10 35 और 3 कितना हो गया? 38। 38x बराबर हो गया 171 इंटू 10। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया? 171 इंटू 10/38। 19 दूनी 38, 19 नमा 171, 2 बचे 10, 9 बचे 45। देखिए यहाँ भी x का वैल्यू कितना आया? 45। अब सबके रेशियो में x का वैल्यू पुट कर देंगे, तीनों प्रकार के अलग अलग सिक्के निकल जाएंगे। तो जब भी सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो बनाने का हर हमेशा तरीका क्या होगा दोस्तों? यही होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसका लैंग्वेज को टेढ़ा किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि लाल जो है, लाल और नीले दोनों का जो रेशियो है हमेशा क्या है? फिक्स है, स्थिर है, सेम है। तो लाल गेंद है 44 और नीले गेंद की संख्या कितना है? 36। ठीक है, तो अभी अगर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, जानते हैं रेशियो सिंपल फॉर्म में होता है 9 4 जा 36 और 11 4 जा 44, यानी 11:9 में है। अब कहता है आगे कि यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो, अगला क्या हो गया है? 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए यहाँ से कितना का मल्टीपल हो रहा है? 6, 9 6 54 होता है, तो यहाँ से भी 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 11 6 कितना हो जाएगा? 66। और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज डिफिकल्ट किया गया, लैंग्वेज को कठिन बना दिया। क्वेश्चन क्या कहा जबकि बनने में बहुत ही आसान था? क्वेश्चन कहा कि लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, यानी जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स है। रेशियो फिक्स है, लाल 44 है तो कहता है कि नीला 36 होगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दिया 11:9। अब कहता है कि रेशियो फिक्स होने का मतलब कि अगर ऊपर 11:9 है तो नीचे भी 11:9 ही आना चाहिए। फिक्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर 11:9 है तो नीचे भी रेशियो कितना होना चाहिए? 11:9 ही होना चाहिए। अब कहता है क्वेश्चन कि यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ से 54 हो गया तो इसका रेशियो कितना है? 9। 9 में कितना से मल्टीप्लाई किए? 54 आया 6 से, तो उसी प्रकार 11 में 6 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया? 66 आ गया। अगर इन दोनों का भी रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 11:9 ही आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन हमसे यही कहा था कि रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो रेशियो देखिए फिक्स है, आंसर कितना आ गया 66। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।